लखनऊ में एक बच्ची के साथ पहले रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले पर एक आरोपी को हालांकि पुलिस ने अभी हिरासत में लिया, पूछताछ जारी है, लेकिन इस पूरी घटना को लेकर पूरे परिवार वालों में रोष है। और किस तरीके से घटना हुई है, मामा उसके हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए क्या हुआ था, कैसे ये हुआ? सर ये हमारे जीजा और दीदी दोनों लोग जो है पॉलीटेक्निक पे हमारी दुकान है, जीजा की छोटी सी कपड़े की दुकान है, तो इनका रोटेशन सुबह का वही सुबह बच्चों को छोड़ करके दीदी आ जाती हैं दुकान, और उसके बाद जीजा जो थोड़ा बहुत काम निपटा के फिर दुकान आ जाते हैं। उसके बाद दीदी फिर बच्चों को स्कूल लेने करके घर जाती हैं। ये रोटेशन रोज का रहता था। और चूंकि इधर गर्मियों की छुट्टी चल रही थी बच्चों की, तो वो घर में रहते ही थे, तो इसलिए जो है इन्होंने जो है थोड़ा सा लेट हो जाती थी कि थोड़ा सा काम आ गया उसको निपटवा के तब जाए, तो घंटे 2 घंटे कभी कभी लेट हो जाता था गर्मियों के सीजन में। तो वही रोड के रोटेशन से वो चले आए थे, घर आ गए थे। रोजमर्रा के तरीके से ही वो अपनी दीदी कल जब घर जाती हैं दोपहर में समथिंग वही 2 बजे के आसपास, तो वो देखती हैं कि जो है बेल लगाती हैं, और उसके बाद देखती हैं कि अंदर से दरवाज़ा लॉक नहीं है। ऐसे हमेशा अंदर से दरवाज़ा लॉक रहता था, बच्चे अंदर रहते थे तो लॉक रहता था। हमारे यहाँ 3 बच्चे हैं, हमारी दीदी के 3 बच्चे हैं, एक 14 साल की, एक 11 साल की और एक बच्चा है 5 साल का। तो ये 3 बच्चे हमेशा रहते थे घर में। तो जब वो कल जाती हैं देखती हैं, तो उसके बाद में वो जब फटाक से खोल के अंदर जाने की कोशिश करती हैं, वहीं से एक बंदा, एक लड़का जो है भागने की कोशिश करता है अंदर से, तो उसको दीदी पकड़ लेती हैं। उससे जीना झपटी होती है, तो उसके जीना झपटी में गमछा हाथ में आ जाता है, उसका गमछा उसके हाथ में आ जाता है। उस समय मौजूद था अंदर जब ये आप लोग दीदी जीजा पहुंचे? दीदी जीजा नहीं, दीदी दोपहर में पहुंचती हैं, जीजा तो शाम को रात के 9 साढ़े 9 बजे आते हैं, दीदी 2 बजे चली जाती हैं बच्चों की देख के करने के लिए। तो उसके बाद जब वो गए तो एक लड़का उसके अंदर मौजूद था, साहिल नाम का, वो भगा। चूँकि वो वहीं पास में एक मोटरसाइकिल की दुकान कर रखा, मैकेनिक है, मैकेनिक का काम करता है, तो दीदी पहचान गई कि ये साहिल है, तो वो साहिल नाम का लड़का पहचान लेती हैं। उसके बाद में फिर बच्चों का जो है देखते हैं, तो बच्चे जो दूसरे कमरे में ये लोग जाते हैं, तो जो छोटे बच्चे 11 साल 5 साल के एक बगल के कमरे में बंद कर देते हैं उन बच्चों को, और उस बड़ी वाली बच्ची के साथ ये लोग जो है अपना जो भी मनसा थी पूरी मनसा पूरी करते हैं। और उसी के बाद में फिर जो है थोड़ी देर बाद जो है बच्चे आवाज़ देते हैं, तो दीदी जो बगल से दौड़ के एक फ़ोन लाती हैं, फ़ोन से फिर जीजा को फ़ोन करती हैं। फिर जिस दरवाजे में लड़की बंद होती है वो दरवाज़ा थोड़ा सा टाइट खुलता है, तो दीदी से नहीं खुला उस टाइम पे। फिर जो है वो जो पड़ोस के लोग आए, फिर जीजा हैं, तो उन्होंने देखा, जब धक्का मारा तो अंदर देखा कि लाश टंगी हुई है। दीदी ने भी देखा, जीजा ने भी देखा, दोनों लोगों ने देखा कि लाश टंगी। उसके बाद हमारे पास कॉल किया, भैया हमारी बिटिया को मार दिया गया। फिर बच्चों को जो है निकाल के दूसरे कमरे में जब दीदी पूछते हैं क्या हुआ था, तो बताते हैं कुछ लोग आए थे, हम लोग टीवी देख रहे थे घर में, हमारे यहाँ टीवी लगी थी, हम अपने कमरे में टीवी देख रहे थे एक पहले वाले कमरे में, और पीछे वाले कमरे में दीदी पढ़ लेटी थी। फिर दीदी आई थी उठ के दरवाजा खोलने, लेकिन कौन था हमें नहीं पता। फिर हमें अंदर से बंद कर दिया गया, बाहर से लोग जो है सटकी नहीं बंद कर दिया, हमें पता नहीं था, नहीं चला, और हम लोग अंदर टीवी देखते रहे। ये लोग कितने लोग आए थे घर में और दरवाजा बंद कर दिया, क्या मंशा थी? सर मनसा तो ये था कि क्योंकि ये गुंडा टाइप के लोग हैं, उस एरिया के मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, तो वहाँ पे जो है ये लोग आए दिन कॉलोनी वालों को सबको जो है डराते धमकाते रहते हैं कि हमारे कहने से अगर चाहोगे तो ठीक है, नहीं तो सबको यहाँ से भगा दिया जाएगा, हम जो चाहेंगे वो करोगे आप लोग, और उसी हिसाब से चलना होगा। उसका जब कोई विरोध करता है तो उसके ऊपर ये लोग मारपीट भी करते हैं, मारना पीटना भी उनके साथ करते हैं, मारपीट भी करवाते हैं। और इस मामले में अगर पुलिस के क्या हुआ जब वो घर के अंदर घुसे, उसके बाद सटकनी लगा दी? सर उसके बाद में खटखंडी के लगा दी, तो हम तो थे नहीं मौके पे। अब उसके बाद बच्ची के साथ जो हुआ, तो बच्ची जिसके साथ हुआ वो तो बची नहीं, वो तो मृत पाई गई। अब जिसके साथ जो हुआ था, चूंकि जब हम लोगों ने जब उसको उतारा है, देखा है, तो उसके पैर में काफ़ी जो है गंभीर चोटें हैं, काली काली चोटें, मतलब जैसे लग रहा है कि डंडों से पीटा गया हो या किसी लोहे की राड से मारा गया हो, ऐसे उसके जगह थे। और मौके से एक हथौड़ी पाई गई है, उस हथौड़ी को पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। और छीना झपटी में आरोपी का जो गमछा था वो भी दीदी के पास रह गया था, वो भी पुलिस को दे दिया गया है, सब कुछ पुलिस को दे दिया गया है। और पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले में जो है लिपापोती करने में लगी हुई है। तो उस समय ये घटना में कितने लोग मौजूद थे अमूमन आप लोगों को, और दीदी ने क्या देखा था मौके से? मौके पे यही देखा कि जब दरवाजा खोला, साहिल नाम का एक बंदा भगा, और उस बंदे को चूंकि पहचानते थे, बगल का ही वहीं पास ही में काम अपनी दुकान खोल रखता है। और उसके बाद दीदी जो बच्चे बंद होते हैं वो चिल्लाते हैं अंदर से, तो दीदी पहले उनको खोलती हैं, फिर उसके खोलने के बाद में कहती दीदी कहाँ हैं, तो बोलती हैं दीदी तो हमको 2 घंटे से नहीं पता है, दीदी तो यहीं थी, हम लोग टीवी देख रहे थे, दीदी अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। तो उसके बाद में कहीं किस कमरे में जिस कमरे में थी उसमें धक्का लगाती हैं, क्योंकि दीदी से उस समय लड़का आया था, तो उसमें थोड़ा घबराहट थी, दरवाज़ा नहीं खुला। फिर पड़ोस से जाकर के मोबाइल मांग के लाती हैं, जीजा को फ़ोन करती हैं, जीजा आते हैं, तब दरवाज़ा खुलता है। फिर 112 फ़ोन करते हैं, फिर पुलिस आती है, आगे कार्रवाई फिर पुलिस की। उस टाइम तक हम भी पहुँच गए थे,
उसके बाद में जो एक छोटी सी हमारे पास वीडियो क्लिप है जिसमें साफ साफ दिखा रहा है कि बच्चे को जो है मार के टांगा गया है। क्योंकि जब कोई बच्चे को फांसी अपने आत्महत्या का रूप, पुलिस आत्महत्या का रूप दे रही है, जैसे कि बता रही आत्महत्या चूँकि मौके पे आरोपी पाया गया है। उसके बाद बहुत कैश होने पर देर रात में हमारी ये बच्ची क्या करती थी आपकी और इस साहिल के संपर्क में कैसे आई? हमारा कोई संपर्क नहीं था सर, साहिल के साथ कोई संपर्क नहीं था। हमारी भतीजी पढ़ रही थी, 10th में थी, 10th अब की बार पास हुई है, अच्छे बच्चे थे। साहिल के साथ कोई संबंध नहीं था। ये केवल और केवल पुलिस की बनावटी कहानी है। इससे पहले भी कभी परेशान किया है? कभी आप लोगों ने कंप्लेंट की किसी तरीके? कोई कंप्लेंट नहीं था। बस ये लड़के पड़ोस में आते थे, गुंडाई करते थे और जो है उटपटांग करते थे। इधर उधर की लड़कियों को एक दो बार छेड़ा भी है। तो लोग लज्जा के कारण नहीं गए, वो बताने, पुलिस भी नहीं गया, समझा बुझा दिया और पड़ोस में जो है वो हो गया, यहीं तक रहे। बस यही इन लोगों का काम था। जो लोग ज़्यादा बोलते थे उनको ये लोग परेशान करते हैं। तो क्या और भी आरोपी थे साहिल के अलावा भी इसमें घटना में शामिल हैं आपके मुताबिक? आपको लगता है कि और लोगों ने भी मार पिटाई की और रेप की घटना को अंजाम दिया? एक से ज़्यादा लोग हैं। चूँकि जिस हिसाब से पुलिस बता रही है नाबालिग है, 16 साल का है। तो हमारे हम 16 साल का है तो क्या 16 साल का हो गया तो वो कुछ भी करेगा। उसको मतलब उसके लिए न्याय कानून नहीं है। केवल कुछ भी कर दे, कानून हाथ में ले ले और कानून उसको ऐसे ही छोटी सी सज़ा दे करके छोड़ दे। हम नहीं मानते ऐसे कानून को। हम अगर इसको कड़ी से कड़ी इसको फांसी सज़ा नहीं हुई, हम खुद एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं SC ST मोर्चा के। अगर इनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग फिर हम लोग हाथ में अभी पोस्टमार्टम हो रहा है। अगर इसको फांसी नहीं हुई, साहिल और जो भी इसके साथ लड़के थे, इनको फांसी चाहिए सर, न्याय चाहिए।